इंडियन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह देश की राजनीति के सबसे कद्दावर खिलाड़ी हैं। उन्होंने बीजेपी के विशाल सियासी मशीनरी और आशय दौलत की बदौलत विपक्ष को राजनीति के खेल से ही बाहर कर दिया है। इस बात को दो डरावनी संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। पहला इशारा तो कोमा में पड़ी कांग्रेस का हाल देखकर पता चलता है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी लगातार दूसरे आम चुनाव में हार गई थी। राहुल के इस्तीफे के बाद कई दिनों बाद भी कांग्रेस में जनबिश चलती रही और नेतृत्व को लेकर लड़ाई होती रही और देश में विपक्ष की राजनीति के खात्मे का दूसरा संकेत कर्नाटक से आया। जरा सोचिए, विधायकों को लेन देन की जाने वाली चार्टर्ड विमान इस तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं जैसे कि वो ऑटो रिक्शा हो। हाल ही में ये परिवार के लिए साथ छुट्टी मनाने के लिए अमेरिका और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी भी चार्टर्ड प्लेन से ही स्वदेश लौटे। ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक की मौजूदा सरकार जल्द ही इतिहास बनाने वाली है। बता दें, वही मध्य प्रदेश की मामूली बहुमत वाली कमलनाथ सरकार भी मुश्किल से बची हुई है। यूं तो कमलनाथ हमारे देश के राजनीति के माहिर खिलाड़ियों में से एक है, फिर भी उन्हें अपनी मामूली बहुमत वाली सरकार बचाने में मशक्कत करनी पड़ी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बहुमत का अंतर कम है और वहां भी इस तरह की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। वही आज के देश में राजनीति में बीजेपी का यही आत्मविश्वास हावी है। जरा बिहार में विपक्ष के हालात पर गौर कीजिए तो लोकसभा चुनाव में प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी अपने युवा नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में एक सीट भी नहीं जीत पाई। इसे ऐतिहासिक हार के बाद लापता हुए तेजस्वी यादव भी हाल ही में प्रकट हुए हैं। लालू प्रसाद यादव की नाटकीय राजनीति का अंत निकट है, क्योंकि खुद लालू यादव जेल में है और बीजेपी पूरे राज्य की राजनीति पर हावी होती जा रही है। आज की तारीख में बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार में भी वरिष्ठ सहयोगी दल बन चुकी है। बीजेपी ने कई बार नीतीश को उनकी औकात भी दिखाई है। वही एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मोदी और शाह की जोड़ी ने जेडीयू को केवल एक मंत्री पद का प्रस्ताव दिया। वही उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें ताकतवर क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया है। लोकसभा चुनाव के लिए हुए दोनों दलों का ऐतिहासिक गठबंधन बीजेपी को 80 सीटों में भी उत्तर प्रदेश में रोक नहीं पाया। अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दबदबा है वो लंबे समय तक कायम रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से हाशिए पे आ गई है। बीएसपी की बात करें तो सुप्रीमो मायावती बीजेपी के साथ तालमेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही अखिलेश यादव अपनी हार और गठबंधन टूटने के जख्म नहीं भुला पाए। मंडल के दौर की राजनीति में अहम रही समाजवादी पार्टी और बीएसपी का असर अब बहुत सीमित रह गया है। अभी अन्य पिछड़े वर्ग की नुमाइंदगी करने वाली इन पार्टियों ने समाजवादी पार्टी से केवल नाता तोड़ा है। वही अगले 3 महीने में 3 अहम राज्य महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस इन राज्यों में बीजेपी से मुकाबले की हालत में नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद पार्टी के भीतर अंतर कलह और ज्यादा बढ़ गई है। पुरानी पीढ़ी की बात करें और युवाओं नेताओं जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवरा, सचिन पायलट के बीच जंग अब खुलकर सामने आ गई है। हो सकता है कि कांग्रेस में फूट पड़ गई हो, लेकिन पश्चिमी यूपी में हार की जिम्मेदारी लेते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दिया था। वही मिलिंद देवरा ने मुंबई में हार पर इस्तीफा दिया। दोनों ही नेता राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हुए दिखाई दिए। इन नेताओं के निशाने पर असल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राज्यसभा के सीएम अशोक गहलोत थे। गहलोत तो अपने राज्य राजस्थान में पार्टी को 25 में से एक सीट भी नहीं दिला सके। कमलनाथ भी सिर्फ अपने बेटे को जिता पाए हैं। वर्तमान में बात की जाए तो पूरा गांधी परिवार सक्रिय है राजनीति में, लेकिन हालांकि अभी वो देश से बाहर है। वहीं कांग्रेस के दूसरे नेता आपस में लड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर की किसी व्यक्ति को अध्यक्ष चुनती है तो वो भी पार्टी के असली बागडोर संभाल सकते हैं, परिवार के ही साथ चल सकते हैं। यही वजह है कि कोई नेता कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। वही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी की जगह किसी युवा और तेज तर्रार नेता को अध्यक्ष बनाने की वकालत करके पार्टी के भीतर सियासी पावले और ज्यादा खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में पुरानी पीढ़ी के नेताओं का दबदबा है। वही सभी अमरिंदर सिंह से खफा है, क्योंकि वो यथास्थिति बनाए रखने चाहते हैं। वही राहुल गांधी प्रियंका गांधी के इस्तीफे के सख्त खिलाफ थी। अगर वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव पद से इस्तीफा देती तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य का बने रहना मुश्किल हो जाएगा। महत्वाकांक्षी नेता सचिन पायलट के राजस्थान में लाने की भी कवायद शुरू हो गई है। उन्होंने खुलकर इशारा किया कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि पायलट का मानना है कि ये पद उनके छीन कर अशोक गहलोत को दे दिया गया था। हालांकि राजस्थान के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता का कहना है कि अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद का संभालना चाहिए। वो लोकप्रिय दलित है, नेता है और अशोक गहलोत कांग्रेस के सांप सीढ़ी वाले सियासत की पुरानी खिलाड़ी है। वो पद छोड़ने की राजनीति नहीं होंगे। अशोक गहलोत ने तो सार्वजनिक रूप से कहा कि राहुल गांधी के इस्तीफे ने कांग्रेस सभी कांग्रेसियों को प्रेरित किया है, लेकिन वो खुद इस्तीफा देने के लिए प्रेरित नहीं हुए। राहुल गांधी चाहते हैं कि उनके साथ कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सभी नेता इस्तीफा दे दें, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। इस बात को बेहद खफा हो गई। इससे पहले राहुल गांधी को अंदाजा हो गया था कि जिस कामकाज और जिस कामराज की 2 प्लान की उन्होंने बात कही थी वो नाकाम हो गया।
और इससे पीछे कांग्रेस वो वरिष्ठ नेता जो बिना किसी जवाबदेही के पद चाहते थे, ऐसे में सामने आए। ऐसे में कांग्रेस में फूट पड़ने की आशंका साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद शायद ही ऐसा हो जाए कि नेतृत्वहीन कांग्रेस भीतर ही भीतर बिखर रही है और कोई ये जानता है कि कांग्रेस के सिद्धांत क्या है और किन विचारों की वो नुमाइंदगी करती है। सबको ये पता है कि गांधी परिवार की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए बात छोड़िए, अभी तो हाल ही में ये हाल हुआ है कि कांग्रेस को बचाने की मुश्किल दिखाई दे रही है। हो सकता है मौजूदा हालात में देश की सबसे पुरानी पार्टी हमेशा के लिए खत्म हो जाए और जहां मोदी और शाह ने बीजेपी में वंशवाद के वृक्ष को पनपने दिया, वहीं उन्होंने गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी को अहंकारी, जनता से दूर और सत्ता के लिए बेकरार साबित किया है। स्थिति ये है कि पूरा का पूरा विपक्ष निस्तेज हो गया है। ऐसे में आज देश के एक ऐसे विपक्ष की सख्त जरूरत है जो बेहद ताकतवर हो, जो कि बीजेपी का मुकाबला कर सके। कोई भी असली लोकतंत्र बिना सक्षम विपक्ष से कामयाब नहीं हो सकता। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।